Good morning students. Well, I am Amrita and in this video I will teach you exercise of chapter 2 अभ्यास कार्य मौखिक अभिव्यक्ति। फर्स्ट नंबर है इन शब्दों को पढ़कर सुनाइए। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस रीड कर देना है। रौनक, आठवां, जन्मदिन, परियां, बिल्कुल, इंतज़ार, कविता, क्षमा, परिलोक, अवश्य। सेकंड है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना नहीं है, बस बोल करके बताना है। का नंबर, क्या आपको परी की कोई कहानी याद है? सुनाइए। अगर आपको कोई परी की कहानी याद है तो आपके आसपास अगल बगल जो भी हो, अपने फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, तो उनको परी की कहानी सुना दीजिए। खा नंबर, आपका परियों के बारे में क्या मानना है? आपको ये बताना है कि आप परियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि सचमुच में परियां होती हैं या फिर नहीं होती हैं? अब गा नंबर देखिए, ये क्या है? क्या आपने कोई गलती करके अपने माता पिता से कभी क्षमा मांगी है? बताइए। तो ऐसा हर एक इंसान करता है कि कोई ना कोई गलती करता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्षमा नहीं मांगते, मतलब सॉरी नहीं बोलते हैं। तो आपको ये बताना है। इसका आंसर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेना, बस ये डिस्कशन के लिए है और लिखना नहीं है इसे। अब देखिए लिखित अभिव्यक्ति, इसको आपको नोट करना है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का नंबर, जो विकल्प सही है, मतलब जो ऑप्शंस करेक्ट है, उसके सामने टिक कर देना है। कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था? तो रौनक का 8वां जन्मदिन था। चैप्टर में मैंने बताया था एक्सप्लेन करते वक्त। सो सेकंड ऑप्शन को टिक कर दीजिए। खा नंबर, कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा? किसने पूछा था रौनक से कि उसने कविता याद की है कि नहीं? माँ ने पूछा था ना, तो माँ के सामने टिक कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। गा नंबर, रौनक ने अपनी गलती मानकर क्या मांगी? रौनक को जब पता चल गया कि उसने गलती की है तो उसने क्या मांगा? सजा, किताब या फिर क्षमा? तो उसने क्षमा मांगी थी अपनी माँ से। ओके। सेकंड नंबर देखिए, ये कथन किसने और किससे कहे? लिखिए। मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करना चाहती हूँ। ये कथन, ये लाइन किसने बोली थी? किसने कहा? परी रानी ने बोला था ना। और किससे कहा था? रौनक से कहा था। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ये किसने कहा था? रौनक ने बोला था। और किससे कहा था? परी रानी से बोला था उसने। थर्ड नंबर, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है परिलोक, फिर है धूमधाम, दोस्ती और वादा। इन्हीं को नीचे फिल कर देना है जिसमें ये करेक्ट आए उसी में। का नंबर, रौनक ने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। यहाँ पे क्या फिल करना है? धूमधाम। खा नंबर, परी रानी क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? रौनक ने पूछा था ना, तो यहाँ पे दोस्ती होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा, मतलब बना रहूँगा। घा नंबर, परी रानी रौनक को परिलोक की सैर कराने ले गई। तो यहाँ पे परिलोक फिल कर लीजिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है आपको। परी रानी रौनक से नाराज क्यों हो गई? इसका उत्तर देखिए। रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला था, इसलिए परी रौनक से नाराज हो गई थी। प्रश्न नंबर खा, परी रानी रौनक के पास लौटकर क्यों आई? उत्तर देखिए। परी रानी रौनक के पास लौटकर इसलिए आई क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर अपनी माँ से माफ़ी मांग ली थी। तो आपको समझ में आ गया ना कि रौनक के पास परी रानी वापस क्यों आई थी। क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। गा नंबर देखिए, परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने ले गई? उत्तर है परी रानी रौनक को परिलोक की सैर कराने ले गई। तो इसी तरीके से आपको बुक में यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना है, सॉरी नोटबुक में क्वेश्चन, इसके बाद आंसर नोट करना है। अब भाषा की बात देखिए। फर्स्ट नंबर है वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको शब्द बोलते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो तथा निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। निम्नलिखित शब्दों में सार्थक शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जो सार्थक शब्द हो उनके सामने आपको चिन्ह लगाना है, मतलब जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो उसके सामने आपको चिन्ह लगाना है। तो पुस्तक, पुस्तक का मतलब किताब होता है, तो इसको टिक कर दीजिए। तसदो, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसमें कुछ नहीं करना है। जाना, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। लीहफ, कोई मतलब नहीं होता इसका। वादा, इसका मतलब होता है, वादा मतलब प्रॉमिस होता है, तो इसके सामने टिक कर दीजिए। दोस्त का मतलब फ्रेंड होता है, इसका भी ये सार्थक शब्द है, इसके सामने टिक करिए।
नेक्स्ट है इया, इसका पता नहीं क्या मतलब होता है, कुछ नहीं होता, तो इसके सामने कुछ भी नहीं करना है। ताविक, ये भी निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। गलती और कहानी के सामने टिक करना है क्योंकि ये सार्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ होता है, फालतू में नहीं लिखे हुए हैं ये। सेकेंड नंबर देखिए, ऐसा वाक्यांश या शब्द समूह जिसका कोई विशेष अर्थ हो मुहावरा कहलाता है। जैसे फूलाना समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ बहुत खुश होना होता है। तो मुहावरा बोलते हैं ना हम लोग अक्सर, तो मुहावरे का क्या मतलब होता है कि जैसा लिखा होता है उसका अर्थ एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे दो मुहावरे तथा उनके अर्थ लिखिए। दो मुहावरे लिखने हैं और उनके अर्थ, तो मैंने लिखा है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है, बेसब्री से इंतज़ार करना। और खा नंबर है मुहावरा आंख भर आना। आंख भर आना का मतलब क्या होता है, आंसू आना। अब हम देखते हैं रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में क्या करना है, कोशिश कीजिए कि आपसे कोई गलती ना हो, और यदि कोई गलती हो भी जाती है तो उसे ना तो छिपाएं और ना झूठ बोलें, अपने माता पिता से क्षमा मांग लें। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या आपसे कभी कोई गलती हुई थी, तब आपने क्या किया, लिखिए। तो पहले नंबर में ये लिखने के लिए नहीं है, बस ऐसे ही मोरल वैल्यूज़ हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप कभी कोई गलती ना करो, और अगर गलती करते हो तो उसको किसी से छिपाओ मत, उसको सबके सामने एक्सप्रेस कर दो और माफ़ी मांग लो। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई गलती की हो तो उसके बारे में नीचे लिखिए, और गलती करने के बाद आपने क्या किया वो आपको नीचे 2 लाइन में लिखना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।